हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को पता है कि हम टेलर्स थ्योरम की एक क्लास कर चुके हैं जो कि है यूनिट नंबर 4। और एक बार मैं बिल्कुल गोली की स्पीड से आपको फटाफट इसको रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले हमने बात की थी टेलर पोलिनोमियल की, और टेलर पोलिनोमियल की नोटेशन पी एन एक्स थी। ठीक है, और इसको हम किस तरह से डिनोट करते थे? एफ ए। मतलब ये टेलर पोलिनोमियल किसके बराबर था? एफ ए प्लस एक्स माइनस ए की पावर 1/1 फैक्टोरियल एफ डैश ए, एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, एक्स माइनस ए की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ का nth डेरिवेटिव एट पॉइंट ए। ये था टेलर पोलिनोमियल एट पॉइंट ए। ठीक है, फिर मैक्लोरिन्स पोलिनोमियल में हम ए की वैल्यू को जीरो पुट कर देते हैं, और ये मैक्लोरिन्स पोलिनोमियल था एफ जीरो प्लस एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ का nth डेरिवेटिव एट जीरो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने किया था टेलर्स थ्योरम फॉर लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, और इसमें जो फंक्शन है वो n प्लस वनथ टाइम डिफरेंशिएबल हम कह रहे थे कि फंक्शन के ये सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते होने चाहिए, और ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल पे, एंड f का n प्लस वनथ डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट दिस ओपन इंटरवल। तो जो फंक्शन होगा ना वो किसके बराबर लिखा जाएगा? टेलर पोलिनोमियल प्लस लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, जहां पर जो टेलर पोलिनोमियल है वो तो ये चीज है, और जो लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आर एन एक्स था वो इसके बराबर था। ये सारी चीजें आपको करवा दी थी। ठीक है, टेलर पोलिनोमियल तो वही जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, और लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर था आर एन एक्स। ये होता था एक्स माइनस ए की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल, और एफ का एन प्लस वनथ डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्साई। और जो एक्साई पॉइंट होगा ये ए और एक्स के बीच का कोई पॉइंट होगा एक्साई, एंड दिस आर एन एक्स इज कॉल्ड लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ये सारी बातें हम कर चुके थे। उसके बाद एक बात आपको बताई थी बिल्कुल साफ साफ कि जो पी एन एक्स है, जो टेलर पोलिनोमियल है, वो अप्रोक्सीमेट्स फंक्शन नियर एक्स इज इक्वल टू ए। ये जो पी एन एक्स होता है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है फंक्शन की नियर एक्स इज इक्वल टू ए। और ये जो आर एन एक्स है, लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है, ये एरर को अप्रोक्सीमेट करता है कि जो इसने अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी है उसमें एरर कितना है, अप्रोक्सीमेट एरर कितना है, ये कौन बताता है? ये लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आर एन एक्स बताता है। ये सारी बातें हम आपको बता चुके थे। एंड जो एक्साई है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्साई इज गारंटेड बाय मीन वैल्यू थ्योरम। और अगर लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी आर एन एक्स जीरो हो जाती है तो केवल लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है, अगर उस पर लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी लगाने पर जीरो आ जाता है तो इसका मतलब जो एफ एक्स है वो केवल टेलर पोलिनोमियल के इक्वल होगा। उसको समेशन की फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, और जो आर एन एक्स है, बार बार कह रहा हूं, ये जो आर एन एक्स है ना, ये एरर को अप्रोक्सीमेट करता, मतलब ये एरर टर्म बोल ली जाती है। आर एन एक्स को हम क्या बोलते हैं? एरर टर्म। और ये जो पी एन एक्स है, जो टेलर पोलिनोमियल है, ये अप्रोक्सीमेट करता है फंक्शन की वैल्यू को नियर एक्स इज इक्वल टू ए। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता, और ये एरर को अप्रोक्सीमेट करता है, लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो इसीलिए इस आर एन एक्स को एरर टर्म बोल रहे थे। ठीक है, जो कल आपके लिए मैंने क्वेश्चन छोड़े थे तो इन्हीं क्वेश्चंस को मैं दोबारा करवा रहा हूं, और वे सारे के सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पर बेस्ड थे, एप्लीकेशन ऑफ टेलर्स थ्योरम इन एरर एस्टिमेशन। और ये हूबहू टॉपिक आपके नोट्स में है, एप्लीकेशन ऑफ टेलर्स थ्योरम इन एरर एस्टिमेशन। तो ये मैंने क्या बताया था इस चीज का? फाइंड टेलर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। पहले तो डिग्री एन का टेलर पोलिनोमियल निकाल लीजिए, फिर कंप्यूट एन प्लस वनथ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन का एन प्लस वनथ डेरिवेटिव निकाल लीजिए। बाउंड इट बाय सम एम, और किसी एम से इसको बाउंड कर दीजिए जो एन प्लस वनथ डेरिवेटिव आया है। उसके बाद बाउंड इट बाय सम एन ऑन इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिस भी इंटरवल पे हम निकालना चाह रहे हैं उस फंक्शन को m से बाउंड कर दीजिए। और किस तरह से बाउंड करेंगे वो सब क्वेश्चंस में आप समझ जाओगे। मतलब जो लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आर एन एक्स है, क्योंकि हमें तो एरर एस्टिमेट करना है, और एरर टर्म क्या है? आर एन एक्स ही तो है। तो इसको बाउंड कर दीजिए किसी चीज से, और कोई m है जिससे हम इस आर एन एक्स को बाउंड कर देंगे। क्लियर है? सो आर एन एक्स का मोड इज लेस देन इक्वल टू एम अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल एक्स माइनस ए की पावर एन प्लस वन। और यही तो होता था ये लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, एक्स माइनस ए की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल। और यहाँ पे एफ का एन प्लस वनथ डेरिवेटिव एट एक्साई होता था। क्लियर? तो उसको हम कुछ इस तरह से सेट करेंगे कि वो बाउंड हो जाए, आर एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम इंटू दिस समथिंग हो जाए। ठीक है, वो आप क्वेश्चन से समझ जाएंगे कैसे हम अप्रोक्सीमेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अप्रोक्सीमेटिंग दोबारा से आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि आगे ये यूज होगा जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं।
अप्रोक्सीमेटिंग ई की पावर एक्स नियर जीरो, जीरो के पास ई की पावर एक्स को अप्रोक्सीमेट करना है कि जीरो के पास इसकी क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले तो इसका टेलर पोलिनोमियल खोल लिया हमने, तो टेलर पोलिनोमियल 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 डिग्री तक इस पोलिनोमियल को मैंने ओपन किया, टेलर पोलिनोमियल को 3 डिग्री तक। क्लियर? तो 3 डिग्री तक अगर ये ओपन किया है तो ये भी R3x ही आएगा। ठीक है, तो R3x की वैल्यू क्या होगी? R3x की वैल्यू होगी, n की वैल्यू यहां पर 3 है तो x की पावर n+1 यानी कि x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा 4 बार। 3 n की वैल्यू 3 है तो 4 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा e की पावर x का। तो 4 बार क्या, कितनी बार भी डेरिवेटिव करो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही आएगा, और उसमें xi पुट कर दो तो e की पावर xi हो जाएगा। और जो xi हम ले रहे हैं वो कल भी आपको बताया था कि जैसे जीरो के नियर हमें अप्रोक्सीमेट करनी है वैल्यू, तो 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक, तो इसके इंटरवल के मतलब इसके नेबरहुड में हम कोई पॉइंट लेते हैं x, और इसी 0 और x के बीच में कोई xi एग्जिस्ट करेगा, xi। ठीक है, इसी 0 और इसी, वेयर इज माय पेंसिल, इसी 0 और इसी x के बीच में कोई पॉइंट, ये xi है भाई। ठीक है ना, इतनी बात आप समझ लेना। पेंसिल मुझे मिली नहीं तो अभी ठीक कर देते इसको। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में। तो हमें क्या करना है, ये जो इंटरवल xi जो है वो 0 से x के बीच का कोई पॉइंट है, वेयर xi बिलोंग टू इंटरवल 0 to xi। ठीक, तो 0 to xi के बीच की कोई वैल्यू है, तो इसका मतलब जो e की पावर xi है ये छोटा बराबर होगा e की पावर x से, है ना, क्योंकि x तो बिल्कुल एंड वाला पॉइंट होगा इस इंटरवल का, और xi इसके कहीं बीच में होगा पॉइंट। सो e की पावर xi इज लेस देन इक्वल टू e की पावर x फॉर xi बिलोंग टू इंटरवल 0 to x। तो ये बाउंड हो गया, देख लो, मोड R3x इज लेस देन इक्वल टू e की पावर x अपॉन 24, 4 का फैक्टोरियल क्योंकि 24 होगा। क्लियर? एंड x की पावर 4 का मोड लगा देंगे क्योंकि दोनों तरफ मोड लिया है ना, तो x का मोड लग जाएगा, और ये कांस्टेंट ये सब बाहर कर दिया। e की पावर x तो वैसे ही हमेशा पॉजिटिव होता है, उस पर मोड लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये चीज निकल के आई। अब वो जहां पर भी अप्रोक्सीमेट करवाए, x की किसी भी वैल्यू पे अप्रोक्सीमेट करवाए, x की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। आगे एग्जांपल भी है, मैं करके बताऊंगा। ऐसे ही अगर हमें साइन x को अप्रोक्सीमेट करना हो तो नियर जीरो, तो वही काम किया। देखो, साइन x का टेलर पोलिनोमियल खोल लिया, और आपको पता है कि साइन x में तो ओड पावर्स आती हैं ना, x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, और अल्टरनेट साइन चलते हैं, माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 3 तक हमने इस टेलर पोलिनोमियल को खोला है। तो इसके आगे फिर क्या लिखा जाएगा, लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर R3x लिखा जाएगा। टेलर एक्सपेंशन अप टू डिग्री 3, 3 तक खोला है इसको, तो फिर R3x लिखा जाएगा। और R3x n की वैल्यू इसमें 3 है, तो और x माइनस जीरो है ना, देखो यहाँ भी x माइनस जीरो, और वैसे भी लिखा हुआ है साइन x नियर जीरो, तो हम इसका मतलब a की वैल्यू को जीरो लेके चलेंगे। ठीक है, तो x माइनस जीरो की पावर n+1 अपॉन n+1 का फैक्टोरियल, और जो फंक्शन है उसको n+1 टाइम डिफरेंशिएट करके xi पुट करेंगे। तो n की वैल्यू 3 है तो साइन x को 4 बार डिफरेंशिएट करके और इसमें xi पुट करो, और 4 बार डिफरेंशिएट करोगे ना इसको तो साइन x ही आएगा, और उसमें xi पुट करोगे तो साइन xi आ जाएगा। और ये आपको पता है कि साइन x बिटवीन -1 to 1 इसकी रेंज होती है। क्लियर? तो साइन xi जो है ये 1 से छोटा बराबर होगा, तो दोनों तरफ अगर मैं मोड लूं तो R3x इज लेस देन इक्वल टू x की पावर 4 का मोड अपॉन x के मोड की पावर 4 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल 24, और ये तो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इक्वालिटी चेंज कर दी, लेस देन इक्वल टू 1 डॉट में लिखो या मत लिखो एक ही बात है। तो ये चीज निकल के आई। अब क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन है 4x इज इक्वल टू 0.1, साइन x का जो भी किया है, x इज इक्वल टू 0.1 में एरर बताओ कितना होगा। तो जो एरर होगा ना, x की जगह पे मैंने 0.1 पुट कर दिया, इसमें ये x था ना, इसकी जगह पे 0.1 पुट कर दिया, तो 0.1 की पावर 4 अपॉन 24 ये आंसर आया था, हमने कल भी कर लिया था। अब आ जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। इन द एक्सपेंशन ऑफ साइन x नियर जीरो द एरर टर्म आफ्टर डिग्री 3 इज, मतलब जो साइन x का एक्सपेंशन है जीरो के पास, उसमें जो एरर टर्म है आफ्टर डिग्री 3 क्या होगी, डिग्री 3 के बाद क्या होगी जो एरर टर्म है। और आपको पता है कि जो एरर टर्म है वो R3x बनेगी, है ना, आफ्टर डिग्री 3, जो डिग्री 3 का जो पोलिनोमियल, जो डिग्री 3 का टेलर पोलिनोमियल बनेगा, उसके बाद जो एरर टर्म होगी वो R3x ही आएगी। जैसे मैं दिखाता हूं, देखो, जैसे ये हमने डिग्री 3 तक टेलर पोलिनोमियल खोल दिया था इसी की पावर x का, तो इसके बाद R3x आया था,
वैसे ही देखो यहाँ पर जो साइन एक्स है ये इसका टेलर पोलिनोमियल खोल दिया था डिग्री थ्री तक, है ना, 3 डिग्री तक खोल दिया था इसका टेलर पोलिनोमियल, तो उसके बाद भी R3x आया था। वैसे ही बात ये भी कर रहा है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स नियर जीरो द एरर टर्म आफ्टर डिग्री 3, तो डिग्री 3 की टेलर पोलिनोमियल लिखने के बाद जो एरर टर्म लिखी जाएगी वो क्या होगी, तो वो एरर टर्म R3x होगी, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, n की वैल्यू यहाँ पर 3 है ना, और नियर जीरो अप्रोक्सीमेट करनी है, तो x माइनस जीरो की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और जो फंक्शन है उसका n की वैल्यू 3 है तो उसका 4 बार डेरिवेटिव पुट करके 4 बार डेरिवेटिव करके xi पुट करना है, तो साइन एक्स का 4 बार डेरिवेटिव करोगे साइन एक्स ही आ जाएगा, और उसमें एक्स पुट करना तो साइन एक्स हो जाएगा, एक्स की पावर 4 एज इट इज, और नीचे 4 का फैक्टोरियल 24 हो जाएगा। तो एरर टर्म क्या निकल के आ गई, ये निकल के आ गई भाई। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है द एरर बाउंड फॉर अप्रोक्सीमेशन ऑफ कोस एक्स बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 2 इज, तो एरर निकालना है, क्या होगा, बाउंड फॉर अप्रोक्सीमेशन ऑफ कोस एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, मतलब जो टेलर पोलिनोमियल हमें गिवन है ना वो केवल 2 डिग्री का गिवन है, मतलब ये जो चीज है ये तो एक्स की पावर 0 और फिर है बीच में माइनस और फिर एक्स स्क्वायर बाय 2, मतलब कुल जो टेलर पोलिनोमियल गिवन है वो 2 डिग्री तक ही दिया हुआ है, तो इसके बाद जो लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आएगा वो R2x ही आएगा। समझ रहे हो बात को भाई, कोस एक्स का टेलर पोलिनोमियल ओपन करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, फिर x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्लियर, तो यही तो आएगा। तो 2 डिग्री तक इसके टेलर पोलिनोमियल को खोला हुआ है। अब वो पूछ रहा है कि एरर बाउंड फॉर अप्रोक्सीमेशन ऑफ कोस एक्स बाय दिस इज, तो इसके बाद एरर टर्म जो आएगी वो क्या होगी, R2x होगी, तो R2x निकाल दो, n की वैल्यू 2 है तो x यहाँ पर देखो x माइनस 0 है ना, तो इतनी बात हमें इसको ही देख के समझ में आ जानी चाहिए कि x माइनस 0 के अराउंड हमें अप्रोक्सीमेट करनी है वैल्यू, तो ये हो जाएगा R2x x माइनस 0 का क्यूब, क्योंकि n की वैल्यू 2 थी तो एक प्लस में होता है ना, x माइनस 0 की पावर n प्लस 1, जब हम Rnx निकालते हैं तो x माइनस ए की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल होता है, तो सेम x की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और फंक्शन का 3 बार डेरिवेटिव करेंगे और फिर उसमें xi पुट कर देंगे, ठीक है। तो जो फंक्शन है मेरा वो तो कोस एक्स है, तो इस कोस एक्स का एक बार डेरिवेटिव करेंगे माइनस साइन एक्स आएगा, दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे माइनस कोस एक्स आएगा, तीसरी बार डेरिवेटिव करेंगे दोबारा से साइन एक्स आ जाएगा, तो उसमें एक्स पुट करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, और फिर एक्स क्यूब एज इट इज, और ये नीचे 6, ठीक। तो एरर बाउंड निकालना था, बाउंड कि ये एरर जो निकल के आया है ये किससे बाउंडेड है, तो आपको पता है साइन एक्स आई लेस देन इक्वल टू 1 होता है, सो इसका मोड R2x का मोड आएगा भाई, ये गलत लिखा हुआ R2x आएगा, R2x आएगा, R2x का मोड इज लेस देन इक्वल टू x का मोड की पावर 4 अपॉन 24, बस इतनी सी बात थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेलर्स थ्योरम, ये 4 बातें लिखी हुई हैं और इसमें बताना कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू टेलर थ्योरम। सो इफ f इज n+1 टाइम डिफरेंशिएबल रिमाइंडर थ्योरम एग्जिस्ट, अगर मेरा जो फंक्शन f है अगर वो n+1 टाइम्स डिफरेंशिएबल है देन रिमाइंडर थ्योरम एग्जिस्ट, तो बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम एग्जिस्ट, क्योंकि n+1 टाइम डिफरेंशिएबल है तो टेलर जो फंक्शन है मेरा वो टेलर पोलिनोमियल प्लस लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की फॉर्म में लिखा जाता है, तो रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल एग्जिस्ट। रिमाइंडर डिपेंड्स ऑन सम पॉइंट xi बिटवीन a एंड x, बिल्कुल ठीक, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। एंड इफ Rnx टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी टेलर सीरीज कन्वर्जेस टू fx, तो क्या टेलर सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर जाती है, बिल्कुल कन्वर्ज कर जाती है, fx के बराबर ही हो जाती है फिर, ठीक है। अगर ये एरर जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जो टेलर सीरीज है वो fx को ही कन्वर्ज कर जाती है, fx के ही बराबर हो जाती है टेलर पोलिनोमियल। रिमाइंडर टर्म इज ऑलवेज जीरो, क्या रिमाइंडर टर्म हमेशा जीरो होगी जो लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर होगा, ये बात बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ वी अप्रोक्सीमेट e की पावर x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 देन द मैक्सिमम एरर बताना है, क्या होगा, 4x इज इक्वल टू 0.1 इज बाउंडेड बाय, तो पहले ये देखो ये e की पावर x है और इसका टेलर पोलिनोमियल ये गिवन है मुझे 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 के ही बराबर होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो इसके बाद जो एरर टर्म आएगी वो ये 2 डिग्री की पोलिनोमियल है ना, तो इसके बाद जो एरर टर्म आएगी वो R2x ही आएगी, तो R2x को निकाल लो,
तो इसका मतलब ये x माइनस जीरो है ना सब में, तो x माइनस जीरो की पावर 1 जुड़ के 3 बटे में 3 फैक्टोरियल, और इसी की पावर x का 3 बार डेरिवेटिव करो, कितनी बार भी कर लो इसका डेरिवेटिव e की पावर x ही आएगा, और xi पुट करोगे तो e की पावर xi, वेयर xi बिलोंग्स टू, वेयर xi बिलोंग टू, x की वैल्यू क्या गिवन है 0.1, तो इसका मतलब जो xi है वो 0 से 0.1 के बीच की कोई वैल्यू होगी, कोई पॉइंट होगा xi, क्लियर, तो इसके बीच का कोई पॉइंट होगा xi, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, और उसने ये कह रखा है कि जो x है वो 0.1, मैक्सिमम एरर ऑफ फॉर x इज इक्वल टू 0.1 इज बाउंडेड बाय, बताना है किससे बाउंडेड होगा, तो भाई बता दो किससे बाउंडेड होगा, बोलो बोलो। ये जो एक बात बताओ, जो xi ये पॉइंट है, ये जो xi पॉइंट है, ये किसी इसके बीच की ही कोई पॉइंट होगा, और इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू xi की हो सकती है वो 0.1 हो सकती है ना, इससे बड़ी तो कोई वैल्यू हो नहीं सकती ना, xi 0.1 भी नहीं हो सकता, 0.1 से छोटा छोटा होगा, तो इसका मतलब ये जो चीज है ये किसके द्वारा बाउंडेड है, अगर मैं xi को 0.1 पुट कर दूं तो ये जो r2x है ये इससे छोटा बराबर होगा, तो छोटा बराबर लिखो भाई, छोटा बराबर, तो ये बाउंडेड हो गया, और इस पे लगा दो मोड, मोड, और इस पे भी मोड लगा दो, ये तो कांस्टेंट है, क्लियर, तो ये बाउंडेड हो गया इस चीज से। आगे मेरी बात समझ में, बस इतना सा आंसर है कि दिस मैक्सिमम एरर 4x इज इक्वल टू 0.1 इज बाउंडेड बाय दिस, इज इट क्लियर, और x की और वैल्यू पुट कर दोगे, 0.1 का क्यूब पुट कर दोगे, यहाँ पर भी x की वैल्यू भी पुट कर दोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू भी निकल के आ जाएगी, x की जगह पे पुट कर दोगे तो। अच्छा देखो क्वेश्चन, द मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन ऑफ log 1 प्लस एक्स, ये तो करवा ही दिया आपको, x की पावर 1/1, x की पावर 2/2, x की पावर 3/3, x की पावर 4/4, और साइन अल्टरनेट चलते हैं log 1 प्लस एक्स में, प्लस माइनस एंड सो ऑन, ठीक। अब क्वेश्चन देखो, द एरर इन अप्रोक्सीमेटिंग log 1 प्लस एक्स बाय x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फॉर मोड x लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन 1 इज बाउंडेड बाय, तो एरर बताना किससे बाउंडेड होगा, log 1 प्लस एक्स का, और इसका एक्सपेंशन 2 डिग्री तक दिया हुआ है, तो इसका मतलब r2x निकलेगा, r2x निकाल दो, x माइनस जीरो की पावर 3/3 का फैक्टोरियल, और जो फंक्शन है ये फंक्शन है, इसका 3 बार डेरिवेटिव करके xi पुट करना है, तो इसका ट्रिपल डेरिवेटिव करोगे तो ये निकल के आ जाएगा, और x की जगह xi पुट करोगे तो xi पुट कर देना, ठीक। तो 3 बार इसका जो डेरिवेटिव आया वो ये निकल के आया, इसको पुट कर दिया, और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल पुट कर दिया, x क्यूब एज इट इज, बस, इज इट क्लियर, तो इससे ये बाउंडेड होगा बस। अब जो मोड x है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, मोड x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो एक बात बताओ भाई, मोड x लेस देन इक्वल टू 1 है तो r2x का मोड, तो इसका भी मोड लगाना पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि मोड x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये लेस देन इक्वल टू होगा 2/1 प्लस xi का क्यूब डॉट 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, और इससे काटोगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये आ जाएगा, इज इट क्लियर, तो जो भी ऑप्शन में हो उसी हिसाब से ऑप्शन टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस कड़ी का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो मैंने छोड़े थे कल आपके लिए, इफ अ फंक्शन f इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n, क्या है, अगर कोई फंक्शन f है इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n, देन इट्स टेलर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट एनी पॉइंट a इज, भाई f कोई फंक्शन है, a function f is a polynomial of degree less than equal to n, then its Taylor polynomial of degree n at any point a is, तो बताओ क्या होगा, approximates f with some error, approximates f only for x minus a का mode less than 1, gives exactly fx remainder is equal to 0 या does not exist, बताओ भाई क्या होगा इसका, तो आपने वैसे तो देख लिया होगा, इसका आंसर सी होगा, और इसकी एक्सप्लेनेशन बताओ बताओ कौन देगा, फटाफट बताओ, क्या पूछ रहा था हमसे, कोई फंक्शन f है, इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n, देन इट्स टेलर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n एट एनी पॉइंट a इज, क्या होगा, तो क्या वो आपको पता है जो टेलर पोलिनोमियल होता है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, और जो लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर होता है वो एरर एस्टिमेशन देता है, तो ये क्या देगा, जो टेलर पोलिनोमियल है क्या देगा, गिव्स एग्जैक्टली fx व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, मतलब अगर लैग्रेंज रिमाइंडर अगर 0 होगा तो फिर जो टेलर पोलिनोमियल होगा वही fx के बराबर हो जाएगा, आंसर सी है, ठीक है, आ गई वही बात समझ में, अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो उसी के बराबर हो जाएगा फिर ये fx, तो सी इज द आंसर।
तो इसी के साथ हमारे जितने क्वेश्चन थे इस टॉपिक पे, जो ये एरर एस्टिमेशन वाला टॉपिक था, इस पे जितने क्वेश्चन थे मैंने जितने पॉसिबल हो सकते थे मैंने आपको करवा दिए हैं। और जो टॉपिक था पूरा का पूरा टेलर पॉलिनोमियल या टेलर थ्योरम, वो भी हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात आती है इसके क्वेश्चन की। तो भाई पेपर में ना क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का पूछता है इस पे, टेलर्स पे, और लेकिन जो क्वेश्चन है वो बनेगा तो है इसी बेसिस से, मतलब बेसिक जो होगा वो यही यूज होगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन डीएसएसबी में टेलर्स पे पूछता है। ठीक, तो पहले आप इस बेसिक को अच्छे से क्लियर कर लो, फिर हम क्वेश्चंस को भी देखते हैं क्लियर कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछता है पेपर में। तो आज की क्लास हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, जो एक दो टॉपिक हमारे रहते हैं उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये यूनिट फिर खत्म हो जाएगी। शायद एक क्लास और लगेगी, एक या दो क्लास, फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगी। और जैसे ही ये यूनिट फिनिश हो जाएगी फिर हम इसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, जितने पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे होंगे उन सभी क्वेश्चंस को एक पीडीएफ में बनाकर पहले आपको दे दूंगा, फिर जो भी डाउट आएगा आपका, जिन जिन क्वेश्चंस में डाउट बनेगा उन क्वेश्चंस की एक पीडीएफ वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए सारी बातें। ठीक है, अब आ जाइए आगे। और तो सारे ये क्वेश्चंस भी हम कर चुके थे, है ना। और बस ये इतनी सी बात थी कि भाई ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ना डिफरेंशिएबल है इस वाले क्वेश्चन में, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। क्लियर, तो हमने इसको e की पावर x का पोलिनोमियल खोल लिया, जो कट रहा था काट दिया, तो जो बचा इसके x की पावर 4 कॉमन लेने के बाद fx ये बचा। तो ये कह रहा है डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा एट x इज इक्वल टू 0। सो हमने कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन लगा दी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इज इक्वल टू f0 होना चाहिए। तो इस पे जब ये लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 fx, तो f0 के बराबर पुट कर देना, k की वैल्यू आ जाएगी। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 fx 1/4 फैक्टोरियल के इक्वल आएगा, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 fx 1/4 फैक्टोरियल के इक्वल आया, एंड f0 किसके बराबर है, k के बराबर है, दोनों को बराबर पुट कर दिया, तो 1/24 इज द आंसर। सेम चीज यहाँ पर ये हमने बताई दिया था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी करेक्शन मैंने करवाई थी। ओके, और ये सारी चीज हम कर चुके थे कि ये log 2 कैसे आया। जिसने भी लास्ट क्लास देखी होगी तो उसको समझ आ गया होगा। तो लास्ट क्लास में जो मैंने क्वेश्चन छोड़े थे वे करवा दिए, पूरी की पूरी लास्ट क्लास रिवाइज करवा दी। ठीक है, और ये टेलर एक्सपेंशन का अगर मैं समेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ एक्सप्रेशन, तो इस तरह से लिखा जाता है, समेशन एन गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x माइनस ए की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, और फंक्शन का nth डेरिवेटिव एट ए, और मैक्लॉरिन्स में ए की वैल्यू 0 पुट हो जाती है। समेशन एन गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, फंक्शन का nth डेरिवेटिव एट 0। बस इतनी सी बात है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रिलेटिव एक्सट्रीमा एंड टू एस्टेब्लिश अ क्राइटेरियन फॉर कॉन्वेक्सिटी। और जो मैंने कैलकुलस की यूनिट 1 करवाई थी, सेम टू सेम वही बातें यहाँ पर भी यूज होंगी। ठीक है, बट जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें हैं उनको हम आपको करवा देते हैं, जितनी इस टॉपिक में यूज होनी है, टेलर्स थ्योरम वाले में और डिफरेंशिएबिलिटी वाले में। जो रिलेटिव एक्सट्रीमा वाला पार्ट है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। बाकी आप देखेंगे कि जिस भी बच्चे ने वो वाली यूनिट अच्छे से करी होगी उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी अब। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए आप रीड करिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। 1 मिनट का ब्रेक है भाई।
चलो भाई आ जाइए दोबारा से क्लास के अंदर। एक बार एसी बंद कर देते हैं ताकि साउंड ना आए। करूँ शुरू। देखो टॉपिक है रिलेटिव एक्सट्रीमा एंड टू एस्टेब्लिश क्राइटेरियन फॉर कॉन्वेक्सिटी। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहूँगा कि ये टॉपिक कहाँ है। बाकी सब टॉपिक हम इसमें कवर कर चुके हैं, बस ये दो टॉपिक बचते हैं। ये देखो रिलेटिव एक्सट्रीमा एंड टू एस्टेब्लिश अ क्राइटेरियन फॉर कॉन्वेक्सिटी, सिर्फ ये टॉपिक बचता है। बाकी सब चीज़ हम कवर कर चुके हैं इसके अंदर, और इसी के साथ हमारी ये थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है रिलेटिव एक्सट्रीमा एंड टू एस्टेब्लिश क्राइटेरियन फॉर कॉन्वेक्सिटी। फटाफट करेंगे भाई इसको, क्योंकि ये तो चीज़ जो है हम सारी कर चुके हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा फटाफट करेंगे, ताकि क्योंकि आपको ये सब कुछ आता ही है। ठीक, तो देखो बट करेंगे सारी चीज, चिंता मत करना। अ फंक्शन एफ एक्स हैज अ रिलेटिव मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी। कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसके अंदर रिलेटिव मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी जब होगा इफ एफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स नियर सी। मतलब जो एफ सी है वो बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी से बड़ा बराबर है एफ एक्स। मतलब जितनी भी फंक्शनल वैल्यूज है उन सब से बड़ा बराबर है एफ सी। तो हम कहेंगे सी पॉइंट पर क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा होगा। अच्छा, अब रिलेटिव मिनिमा की डेफिनेशन देख लो। अ फंक्शन एफ एक्स हैज रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ एफ सी इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स नियर सी। मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं फंक्शनल वैल्यूज हैं उन सभी से छोटा है एफ सी या बराबर है, तो हम कहेंगे रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी। टुगेदर दे आर कॉल्ड रिलेटिव एक्सट्रीमा। और ये रिलेटिव मैक्सिमा पॉइंट और रिलेटिव मिनिमा पॉइंट ये क्या कहलाते हैं, रिलेटिव एक्सट्रीमा कहलाते हैं। और ये सारी चीज निकालनी आपको सिखा रखी है, और दो बार इनकी डेफिनेशन भी हम कर चुके हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी करवा रखा है। इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो और एफ डैश सी डज नॉट एग्जिस्ट देन सी इज कॉल्ड अ क्रिटिकल पॉइंट। पहली बात, if f dash changes its sign from plus to minus at c then fc is local maxima point। मतलब पहले तो प्लस मतलब बढ़ता जा रहा है फिर घटता जा रहा है, तो वहां पर लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा सी पॉइंट पर। इफ एफ डैश सी चेंजेस इट साइन फ्रॉम माइनस टू प्लस, मतलब पहले घटा और फिर बढ़ा एट सी, देन एफ सी इज अ लोकल मिनिमा पॉइंट। ये बात भी आपको बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। उसके बाद इफ एफ डैश डज नॉट चेंज साइन, अगर ये एफ डैश साइन चेंज नहीं करता है, मतलब सी के अराउंड दोनों तरफ प्लस प्लस है या दोनों तरफ माइनस माइनस है, तो फिर कोई एक्सट्रीमम नहीं होगा एट सी। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, जब साइन स्कीम करवाई जब भी बताई थी ये सारी बातें। ठीक है, तो ये था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसके बाद देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। सुपोज एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। हम एफ डैश सी को क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे। पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे उससे, तो सी निकल के आ जाएंगे एफ डैश सी। मतलब एफ डैश सी का मतलब है जो एफ डैश एक्स को जीरो पुट करके जो पॉइंट्स निकलेंगे ना, जो रूट्स निकलेंगे, तो वे सी पॉइंट्स होंगे। एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो का मतलब है ये जो सी पॉइंट्स हैं ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक, फिर डबल डेरिवेटिव निकालो एट पॉइंट सी। अगर वो ग्रेटर देन जीरो आए देन फंक्शन एज लोकल मिनिमा एट सी। लोकल मिनिमा उल्टा होगा डबल डेरिवेटिव में। अगर एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन जीरो है देन फंक्शन एज लोकल मिनिमा एट सी। अगर एफ डबल डैश सी लेस देन जीरो है देन फंक्शन एज लोकल मैक्सिमा एट सी। एंड एफ डबल डैश सी अगर जीरो के बराबर आ जाए, मतलब डबल डेरिवेटिव में सी पुट करने पर जीरो के बराबर आ जाए, तो उस पॉइंट पर हम कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते। वहां पर लोकल मिनिमा भी हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मेन बात है कॉन्वेक्सिटी क्राइटेरियन। हमें पता लगाना है कि किसी जगह पर कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है। ठीक, और यही कॉन्वेक्सिटी क्राइटेरियन हम करेंगे। फिर सम प्रैक्टिकल यूज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, एक ये छोटा सा पार्ट है। फिर एक फिक्स्ड पॉइंट है भाई। 2-2.5 पेज का काम बचेगा, एक क्लास और होएगी। ठीक, आज वाली क्लास के बाद एक क्लास और होगी और आपका काम फिनिश हो जाएगा। तो चलिए करते हैं कॉन्वेक्सिटी क्राइटेरियन। बहुत इजी टॉपिक है ये कॉन्वेक्सिटी क्राइटेरियन, अगर आप देखो तो। ठीक है, एक बार हाँ ठीक है, देखो कॉन्वेक्सिटी क्राइटेरियन। अ फंक्शन इज कॉन्वेक्स, अ फंक्शन इज कॉन्वेक्स कॉनकेव अपवर्ड भी बोलते हैं इसको। मतलब ऊपर की तरफ को भाई, अगर ये हाथ है जैसे ये चम्मच होती है ना, कैसे बताऊं भाई, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर ये तो आपने सीखे हुए हैं। जैसे ये हाथ है ना, तो इस तरफ का जो ये पार्ट है, ये जो अंदर की तरफ झुका हुआ पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव, है ना, कॉनकेव पार्ट। और ये जो पीछे तरफ वाला पार्ट है जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पार्ट।
ठीक है। अच्छा, जो कॉन्वेक्स होता है, अब जैसे इस फिगर से समझो, जैसे कोई यहाँ पर खड़ा है ना, नीचे की तरफ खड़ा है, तो उसको जो ये मिरर टाइप जो चीज है, ये क्या नजर आएगा, ये कॉन्वेक्स नजर आएगा, कॉन्वेक्स नजर आएगा। ठीक, और ये ऊपर की तरफ से अगर कोई देखे तो ये है तो एक्चुअल में कॉन्वेक्स ही, लेकिन अगर किसको ऊपर की तरफ से देखे तो हम कहेंगे कि ये कॉनकेव अपवर्ड है। ठीक है, तो इसी का नाम है, कॉन्वेक्स का ही नाम है कॉनकेव अपवर्ड। तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, अगर कॉनकेव अपवर्ड बोले तो वो कॉन्वेक्स की बात कर रहा है। अ फंक्शन इज कॉन्वेक्स या कॉनकेव अपवर्ड इफ द ग्राफ ऑलवेज लाइज अबव इट्स टेंजेंट। मतलब उस कर्व पे आप कोई भी टेंजेंट खींच रहे हो और जो ग्राफ है वो टेंजेंट के ऊपर ही लाई कर रहा है। जैसे ये कॉन्वेक्स है कर्व, है ना, तो इस पे मैं यहां पर कोई ग्राफ बनाऊं, टेंजेंट बनाऊं, तो वो ऊपर लाई कर रहा है ग्राफ। इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट बनाऊं तो भी ये ग्राफ टेंजेंट के ऊपर लाई करेगा। यहां पर कोई टेंजेंट बनाऊं तो भी ये ग्राफ इस टेंजेंट के ऊपर लाई करेगा। तो इसकी यही डेफिनेशन है कि कोई भी फंक्शन कॉन्वेक्स जब कहलाएगा या कॉनकेव अपवर्ड जब कहलाएगा इफ द ग्राफ लाइज अबव इट्स टेंजेंट्स, मतलब उस पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करो, ग्राफ उसके ऊपर लाई कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो कॉन्वेक्स है। दूसरा, मैथमेटिकली कैसे देखेंगे, अगर किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटरवल आई, देन एफ इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव अपवर्ड। भाई अगर डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटरवल आई, पूरे इंटरवल के लिए, तो वहां पर जो फंक्शन है वो कॉन्वेक्स फंक्शन होगा, या बोलो कॉनकेव अपवर्ड होगा। अब सेम ऐसे ही कॉनकेव की डेफिनेशन सुनो, अ फंक्शन इज कॉनकेव, कॉनकेव जब यही जो कर्व है ये नीचे की तरफ ऐसे घूमी हुई हो, तो ये कर्व जो होगी ये कॉनकेव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉनकेव। कॉनकेव, या फिर इसी चीज को हम बोल सकते हैं कॉन्वेक्स, कॉनकेव डाउन। देखो कॉन्वेक्स डाउन मत बोल देना, कॉनकेव फंक्शन इज कॉनकेव, मतलब ये जो कर्व है ये नीचे की तरफ ऐसे झुकी हुई हो। क्लियर, तो नीचे की तरफ ऐसे कॉनकेव है, तो डाउनवर्ड में भी तो कॉनकेव डाउन। देखो नॉर्मली अगर कोई यहां से खड़ा होकर देखे और कर्व इस तरह से नीचे की तरफ झुकी हुई हो, तो इस नीचे खड़े हुए व्यक्ति को ये जो कर्व है ये कॉनकेव ही नजर आएगी, कॉनकेव नजर आएगी, और ये कॉनकेव डाउनवर्ड ही है। तो बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ये जो कॉनकेव है इसको कॉनकेव डाउन ही बोलना है, या कॉन्वेक्स डाउन मत बोल देना, या कॉन्वेक्स अप मत बोल देना। कॉनकेव की टर्म्स में ही लिखी जाती है, कॉनकेव अपवर्ड होगा या कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। कॉनकेव अपवर्ड को बोलते हैं कॉन्वेक्स फंक्शन और कॉनकेव डाउन को कॉनकेव ही बोलते हैं। ठीक, इतना तो आप अपना हाथ करके और ये ऐसे भी पता लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इफ ग्राफ, और अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हम नीचे करेंगे, पहले समझो। इफ ग्राफ लाइज बिलो इट्स टेंजेंट, भाई कोई कर्व ऐसे होगी, ये है, और ये कर्व कोई ऐसे होगी, तो ये कर्व क्या कहलाएगी, कॉनकेव कहलाएगी, है ना। ये जो फंक्शन होगी, जिस भी फंक्शन की ये कर्व है वो कॉनकेव फंक्शन कहलाएगा, यानी कि कॉनकेव डाउन कहलाएगी। और इस पे मैं कोई भी टेंजेंट खींचूं इस कर्व पे, तो वो ग्राफ जो है उस टेंजेंट के हमेशा नीचे ही रहेगा। तो वही बात लिख रहा है ये, अ फंक्शन इज कॉनकेव या कॉनकेव डाउन इफ द ग्राफ लाइज बिलो इट्स टेंजेंट, मतलब टेंजेंट के नीचे इसका ग्राफ लाई करेगा, कहीं पर भी मैं टेंजेंट खींच लूं तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन जो है वो कॉनकेव है। और मैथमेटिकली किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटरवल आई, देन फंक्शन एफ इज कॉल्ड कॉनकेव और कॉनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, और अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटरवल आई, देन फंक्शन एफ इज कॉल्ड कॉन्वेक्स और कॉनकेव अपवर्ड। वो सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं। इज इट क्लियर। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से समझ में आएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 दे दिया, इज कॉनकेव अप और डाउन, बताओ कॉनकेव अप होगा ये ग्राफ या कॉनकेव डाउन होगा इसका ग्राफ। तो मैथमेटिकली कैसे करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लिया, तो डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव 4x क्यूब, डबल डेरिवेटिव 12x स्क्वायर आया, और स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, या जीरो होगी या ऑलवेज पॉजिटिव होगी स्क्वायर क्वांटिटी। तो इसका मतलब जीरो ही तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, नहीं तो ये चीज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, और डबल डेरिवेटिव ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब जो ग्राफ है वो कॉनकेव अप होगा। कॉनकेव अप बोलो या कॉन्वेक्स बोलो, जैसे ये ग्राफ बना हुआ है ये कॉनकेव अप है, ऊपर की तरफ कॉनकेव है ये, और यहाँ नीचे की तरफ से अगर हम देखते हैं तो कॉन्वेक्स है ये। तो कॉन्वेक्स बोलो या कॉनकेव अप बोलो, एक ही बात है। और किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एक्स के ऊपर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो हम उसको कॉन्वेक्स फंक्शन बोलते हैं या कॉनकेव अप बोलते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट टू बी नोटेड है, और आगे का जितना भी काम होगा वो सब इसी के ऊपर बेस्ड चलेगा।
ध्यान से सुनना बात को। ये कोई पॉइंट है x1 कोमा fx1, भाई ये कोई पॉइंट x1 है और इस पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो fx1 है, मतलब y की x कोऑर्डिनेट तो x1 और x कोऑर्डिनेट को जब इस फंक्शन में रखते हैं, जो ये कर्व है y इज इक्वल टू fx, इसमें रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है fx1। ऐसे ये कोई पॉइंट x2 और जब फंक्शन में मैं इसकी वैल्यू रखूंगा, फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, उसमें जब मैं x2 रखूंगा तो fx2 आ जाएगी y की वैल्यू। तो दो कोऑर्डिनेट्स आ गए x1 fx1, x2 fx2, इनकी ये लाइन ज्वाइन कर दो, लाइन ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ये है t और ये जो डिस्टेंस है ये है 1 माइनस टी, ठीक। तो इस पे अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं तो सेक्शन फॉर्मूला क्या लगेगा, पहले हमें एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट, ये पॉइंट निकालना है और सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो क्या लगेगा, देखो t की गुणा होगी x2 के साथ t x2 और 1 माइनस टी की गुणा होगी x1 के साथ 1 माइनस टी x1। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो अब y कोऑर्डिनेट के साथ गुणा कर दो t की fx2 के साथ और 1 माइनस टी की fx1 के साथ, तो 1 माइनस टी fx1 और जुड़ जाएगा क्योंकि इंटरनली हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया आपको समझ में। अब बात है ये पॉइंट निकालने की, ये पॉइंट क्या होगा, तो सिंपली कुछ भी नहीं करना, एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो बिल्कुल एज इट इज आएगा tx2 प्लस 1 माइनस टी x1, और जो फंक्शन है ना उसको कॉमन ले लेंगे तो ये ग्राफ की वैल्यू आ जाएगी, ग्राफ पे जो ये पॉइंट होगा इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये पॉइंट निकल के आ गया ये। इज इट क्लियर? अब एक बात मुझे बताओ भाई, अगर ये ग्राफ कॉन्वेक्स हुआ, मतलब ये फंक्शन कॉन्वेक्स फंक्शन हुआ, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये बड़ी हो जाएगी ना, और ये वाली जो वैल्यू होगी ये छोटी हो जाएगी अगर कॉन्वेक्स फंक्शन हुआ तो मतलब ये वाली चीज जिसमें फंक्शन बाहर है ये वाली चीज हो जाएगी छोटी, क्योंकि ये देखो ये पॉइंट ऊपर है, इसमें y की वैल्यू ज्यादा है, इसमें y की वैल्यू कम है। भाई ये ऊपर है तो मतलब ये पॉइंट जो है ये बड़ा है और ये पॉइंट छोटा है, यहाँ पर y की वैल्यू छोटी है। तो इसका मतलब ये जो चीज होगी ना, ये जो चीज होगी ये बड़ी होगी अगर कॉन्वेक्स फंक्शन है तो, और ये नीचे वाली चीज हो जाएगी छोटी, ठीक है। तो जो y कोऑर्डिनेट है उसको देखना है, ये y कोऑर्डिनेट क्या है, यहां पर तो y कोऑर्डिनेट है एफ टी x2 प्लस 1 माइनस टी x1, ये पुट कर दिया जिसमें फंक्शन बाहर है, और ये चीज एज इट इज ये पुट कर दी। तो इसमें जो ये वाली फंक्शन बाहर वाली जो वैल्यू है, मतलब ये जो ग्राफ वाली वैल्यू है y की, ये छोटी है ऊपर वाली से, तो छोटी है तो इसको लेस देन इक्वल टू कर दो और ये फंक्शन हो जाएगा फिर कॉन्वेक्स फंक्शन। अब ये कॉन्वेक्स फंक्शन की पहचान बन गई, आपके दिमाग में ये इमेज सेट होनी चाहिए। ये इमेज अगर सेट है तो आप समझ जाओ कि जो फंक्शनल वैल्यू जिसमें फंक्शन बाहर होता था, अगर कॉन्वेक्स फंक्शन है तो वो वाली वैल्यू छोटी होगी, मतलब एफ टी एक्स टू प्लस 1 माइनस टी x1 छोटा बराबर होगा टी एफ x2 और 1 माइनस टी एफ x1 से, ठीक। और अगर ये ग्राफ ऐसा हुआ ऊपर की तरफ हुआ तो फिर जब इसको ज्वाइन करके ये बनाएंगे तो ये जो पॉइंट होगा अब की बार ये नीचे आ जाएगा और ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी। तो जब ग्राफ कॉनकेव होगा, तो कॉनकेव फंक्शन जब होगा तो जो फंक्शन वाली वैल्यू है वो ऊपर है ना, तो जिसमें फंक्शन बाहर है तो ये वैल्यू ऊपर है तो वो बड़ी बराबर होगी इससे, दूसरे वाली से, ठीक। तो एफ टी एक्स टू प्लस 1 माइनस टी x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी एफ एक्स टू प्लस 1 माइनस टी एफ x1। तो ये हो गया कॉनकेव फंक्शन। अगर ऐसा बनता है तो कॉन्वेक्स फंक्शन बोलेंगे उसको, अगर ये बनता है तो कॉनकेव फंक्शन बोलेंगे, मतलब जिसमें फंक्शन बाहर है, फंक्शनल वैल्यू जिसमें है, अगर वो छोटी बराबर है इस चीज से तो कॉन्वेक्स फंक्शन, अगर जिसमें फंक्शन बाहर है अगर वो बड़ी बराबर है तो कॉनकेव फंक्शन। बिल्कुल आसान है भाई, ये जो चीज है इसी से ही आई है, मतलब एफ को अंदर ले गए, बस इस एफ को अंदर ले गए x1 के साथ, बस इतना आसान है। तो अभी वीडियो पॉज करो, ये ग्राफ बनाओ और खुद ये लिख के देखो और समझो और इस चीज को याद करो, ठीक। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स बताने की कई सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। एक तो डायग्राम देख के आप बता सकते हो कि अगर जो उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर पूरा का पूरा ग्राफ उस टेंजेंट से ऊपर बन जाए, मतलब इस कर्व पे कोई भी टेंजेंट मैं ड्रॉ करूं तो ये पूरा ग्राफ उन टेंजेंट के ऊपर बनेगा, तो ये फंक्शन हो जाएगा कॉन्वेक्स फंक्शन। और अगर पूरा का पूरा ग्राफ टेंजेंट्स के नीचे बने तो वो हो जाएगा कॉनकेव फंक्शन। अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो वो बन जाएगा कॉन्वेक्स फंक्शन, अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 तो वो बन जाएगा कॉनकेव फंक्शन। अगर एफ टी एक्स टू प्लस 1 माइनस टी x1 अगर लेस देन इक्वल टू टी एफ एक्स टू प्लस 1 माइनस टी एफ x1 हो तो कॉन्वेक्स फंक्शन बन जाएगा, और अगर एफ टी एक्स टू प्लस 1 माइनस टी x1 ग्रेटर देन इक्वल टू टी एफ एक्स टू प्लस 1 माइनस टी एफ x1 हो तो वो कॉनकेव फंक्शन बन जाएगा। अब देखना इसी का यूज हम बार बार करेंगे। और एक नोट है बस, डिफरेंशिएबिलिटी कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है फॉर अ फंक्शन टू बी कॉन्वेक्स। किसी फंक्शन के कॉन्वेक्स होने के लिए डिफरेंशिएबिलिटी नेसेसरी कंडीशन नहीं होती है। एग्जांपल दे रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स लो, ये जो फंक्शन है देखो ऊपर की तरफ है
है ना। तो ये ऊपर की तरफ है तो आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्वेक्स फंक्शन है और ये डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पे, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, बट इट इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन, क्योंकि इसकी कर्व देखो ऐसे ऊपर की तरफ उठी हुई है ना। तो ऊपर की तरफ उठी हुई है ऐसे, तो ये कॉन्वेक्स फंक्शन हुआ। नीचे से कोई देखेगा तो उसको ये वाली चीज दिखाई देगी, भले ही कर्व्ड ना हो, बट ये जीरो पर तो डिफरेंशिएबल नहीं है, बट ये कॉन्वेक्स फंक्शन है। और ऐसे ही माइनस मोड एक्स ले लें तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा, तो ये कॉनकेव फंक्शन हो गया भाई। ठीक है, तो इस ग्राफ के नीचे कोई आके देखे तो उसको ये कॉनकेव फंक्शन नजर आएगा, तो ये हो गया कॉनकेव फंक्शन, और ये जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स या कॉनकेव होने के लिए डिफरेंशिएबिलिटी नेसेसरी कंडीशन नहीं है। और देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्वेक्सिटी क्राइटेरियन पढ़ रहे हैं, कॉनकेविटी क्राइटेरियन नहीं पढ़ रहे, इसको कॉन्वेक्सिटी क्राइटेरियन बोला जाता है। ठीक, तो यहां पर भी एक ऑप्शन में अगर आपको दे दे कि डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी कॉन्वेक्स, एंड दूसरा ऑप्शन दे दे डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी कॉनकेव, तो कॉन्वेक्स वाले पे आपको जाना चाहिए, क्योंकि टॉपिक का नाम जो है वो कॉन्वेक्सिटी क्राइटेरियन है। ठीक, वैसे तो ऐसा देगा नहीं, बट फिर भी अगर दे दे तो कॉन्वेक्स वाले ऑप्शन की तरफ जाना है। अब देखो इसी पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ 3-4, और इसी के साथ ही हमारा फिर ये कॉन्वेक्सिटी कॉनकेविटी टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर सम प्रैक्टिकल यूज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी आएगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, एक क्लास का काम बचेगा बस। ठीक, फिर हमारा ये जो जितना भी पार्ट है वो सब खत्म हो जाएगा, और मल्टीवेरिएट कैलकुलस वाली यूनिट बचेगी, उसको भी हम जल्दी फिनिश कर लेंगे। ठीक है भाई, तो चलो करते हैं शुरू, आ जाओ। ये क्वेश्चंस करने हैं अब हमें, उनको कर लेते हैं फटाफट। क्या है देखो, ट्रू फॉल्स है, ये बताना ही इनमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। क्या लिखा हुआ है, e की पावर 4 इज लेस देन इक्वल टू e की पावर 5 प्लस e की पावर 3/2। क्या ये चीज ट्रू होगी या फॉल्स होगी? तो वर्किंग रूल वही है। वर्किंग रूल क्या है, जो फंक्शन मेरा था f tx1 + 1 - tx2, ठीक, एक साइड याद कर लो, दूसरी साइड अपने आप ही याद हो जाएगी। इसके दूसरी साइड कैसे आएगी, फंक्शन को इसके साथ ले जाओ, t को बाहर रखो और fx1 कर दो, 1 - t को बाहर रख दो और fx2 कर दो। और अगर ये लेस देन इक्वल टू है तो ये फंक्शन होगा कॉन्वेक्स, और अगर ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वो फंक्शन होगा कॉनकेव। ये चीज वर्किंग रूल में हम यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा यहां पर आपको देखने से ही नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जो fx है वो e की पावर x रहा होगा, तो मैंने फंक्शन ले लिया यहाँ पर e की पावर x, और जब मैं इसका डबल डेरिवेटिव करता हूं तो वो e की पावर x का तो कितनी बार डेरिवेटिव करो e की पावर x ही आएगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 0, और ये होगा कॉन्वेक्स फंक्शन। क्लियर, क्योंकि f डबल डैश x अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो कॉन्वेक्स फंक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अच्छा, अब कॉन्वेक्स फंक्शन है तो कॉन्वेक्स वाली कंडीशन लगेगी, और ये कंडीशन कॉन्वेक्स वाली ही है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स वाली कंडीशन मैंने हूबहू लिख ली दोबारा से। ठीक, अच्छा अब एक बात बताओ मुझे भाई, ये 1/2 e की पावर 5 है और ये 1/2 e की पावर 3 है ना। तो इसका मतलब जो t की वैल्यू है वो यहां से देखने से मुझे पता चल रही है, और जो हम फंक्शन लेंगे जैसे e की पावर x है, तो जो फंक्शन लेंगे यहाँ पर fx1 जो लेंगे वो e की पावर x1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्योंकि फंक्शन की वैल्यू e की पावर x है, चलो पहले इसमें पुट करनी है सिंपली, बाकी आगे क्या होगा वो तो हम देख लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, कितना समझ में आया है सभी को? इतनी बात समझ में आ गई ना कि ये फंक्शन कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स वाली मैंने कंडीशन लिख ली, कॉन्वेक्स वाली कंडीशन लिख ली, और मेरा फंक्शन e की पावर x है, लेकिन फंक्शन के अंदर ये चीज पुट करनी है, केवल x पुट नहीं करना, पूरा का पूरा पुट करना है, तो ये हो जाएगा e की पावर tx1 + 1 - tx2। ठीक है, और यहाँ पर भी t एज इट इज, और fx1 हो जाएगा e की पावर x1, 1 - t एज इट इज, और ये हो जाएगा e की पावर x2। अब जो चीज हमें चेक करनी है उसका यूज हम करेंगे। ठीक, तो ये जो सारी चीज है tx1 + 1 - tx2 वो 4 के इक्वल दे रखी है, तो मैंने पूरी की पूरी चीज को 4 पुट कर दिया। ठीक, और इस तरफ से पता चला कि एक जो पावर है मतलब x1 जो है वो आएगा 5, और दूसरी जो x2 है वो आएगा 3, तो मतलब x1 मैंने 5 ले लिया और x2 मैंने 3 ले लिया। अच्छा, जो इसका कोफिशिएंट है 5 वाले का कोफिशिएंट अगले वाले का 1/2 है और पिछले वाले का भी 1/2 है, इसका मतलब जो t की वैल्यू होगी वो 1/2 होगी और 1 - t की वैल्यू भी 1/2 होगी।
ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मैंने पुट कर दिया ऊपर अपने क्वेश्चन से इंट लेके, तो पुट कर दिया, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक ठीक आ गया, ई की पावर 4 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 ई की पावर 5 प्लस ई की पावर 3। तो ये बात है बिल्कुल ठीक, ट्रू। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में देखना आप यूज्ड हो जाओगे बिल्कुल। अच्छा, इसमें भी पूरा एक्सपोनेंशियल का काम है, तो जरूर यहाँ पर भी जो फंक्शन है वो ई की पावर एक्स ही रहा होगा, तो हमने ई की पावर एक्स ले लिया। और ये कितनी बार भी डेरिवेटिव करो एक्सपोनेंशियल ही आएगा, और एक्सपोनेंशियल हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो कॉन्वेक्स फंक्शन है, इतनी बात भी आपको पता है। कॉन्वेक्स फंक्शन है तो यही वाली चीज यूज होगी, ठीक है। तो e की पावर टी एक्स वन प्लस वन माइनस टी एक्स टू, और ये सारी चीज टी ई की पावर एक्स वन प्लस वन माइनस टी की पावर एक्स टू, और ये जो चीज है ऊपर, तो ये चीज 7 के इक्वल है, तो 4 जमा में 3 लिख लो या खाली 7 लिख लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। और देखो भाई, इधर की तरफ देखो, यहां पर जो राइट साइड में है एक x1, तो इसका मतलब 6 है, और x2 इसका मतलब पावर जो है वो 9 है, तो x1 मैंने ले लिया 6 और x2 ले लिया मैंने 9, और e की पावर x1 का जो कोफिशिएंट है वो 2/3 है, यानी कि t की वैल्यू होगी 2/3 और 1 माइनस टी की वैल्यू होगी 1/3, वो पुट कर लिया 1/3, ठीक है। तो इसमें पुट कर दो 2/3 की पावर 6 प्लस 1/3 की पावर 9, और करके देख लो बेशक से, इसको करके देखोगे तो 7 ही आएगा, जैसे t है 2/3 और x1 है 6, काटोगे तो 4 आएगा, 1 माइनस टी की वैल्यू 1/3 है, और इंटू x2 करोगे 9, तो काटोगे तो 3 आएगा, 4 और 3 7 ही होता है, और इधर भी 7 ही है। और यहाँ पर देख लो, यही इनइक्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है, तो इसका मतलब ये वाला बी ऑप्शन भी है, ये भी बिल्कुल ट्रू है। अब ये जो सी ऑप्शन है इसको चेक करना है, और देखने से ही आपको पता लग रहा होगा कि जो फंक्शन है वो log x लेके चलना है, और चेक करना है ट्रू है या नहीं है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू log x, तो पहले तो ये चेक करना है कि ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, तो इसका डबल डेरिवेटिव करो, सिंगल डेरिवेटिव करोगे 1/x आएगा, डबल डेरिवेटिव करोगे -1/x², ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, सो एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 होगा, लेस देन 0, क्योंकि ये इक्वल टू 0 नीचे हुआ, तो इक्वल टू 0 नीचे होते ही ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक। तो ये जो चीज है ये हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होगी, तो कॉनकेव फंक्शन होगा, ये कॉनकेव फंक्शन होगा, तो इनइक्वालिटी उस तरफ हो जाएगी, एफ टी एक्स वन और 1 माइनस टी एक्स टू, फिर एफ को उधर ले जाओ, इधर वाला तो आप अपने आप ही लिख लेते हो, है ना। तो log, और ये x log x था ना फंक्शन, और मुझे f ये चीज़ लिखनी है, तो x की जगह पे पूरा ये चीज़ लिखो, t log x1 1 माइनस टी log x2 लिख लिया। अब ये जो चीज़ किसके इक्वल, अब क्वेश्चन से थोड़ी हिंट लो, ये जो चीज़ 50 दे रखी है, तो इसका मतलब ये जो चीज़ होगी 50 पुट करनी है, 50, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू t, और x1 इसका मतलब यहाँ पर क्या है 49 है, तो मैंने 49 पुट कर दिया 49, और ये भी क्या है 1/2, इसके साथ भी 1/2, इसके साथ भी 1/2 है, और ये 51 है, तो ये पुट कर दिया भाई। तो इनइक्वालिटी log 50 की तरफ बड़ा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो log 50 की तरफ छोटा दिया हुआ है, तो ये हो गई फॉल्स, उस तरफ इनइक्वालिटी आनी चाहिए थी। तो 3 ऑप्शन हम कर चुके हैं। ऐसे ही अब डी देखो, डी ई एफ, इन 3 में से बताना कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। क्या साइन x1 प्लस x2/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 साइन x1 प्लस साइन x2 होगा, या ये बड़ा होगा, या, और देखो इंटरवल दिया हुआ है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 to π दिस, या फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू r, क्या साइन जो फंक्शन है पूरी रियल पे कॉन्वेक्स फंक्शन होगा। इसका मतलब है अगर ये चीज बड़ी है तो इसका मतलब है कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स वाली कंडीशन है ना, ये कॉनकेव वाली कंडीशन है। क्या 0 to π पे साइन एक्स फंक्शन कॉनकेव फंक्शन होगा, ये पूछने का ये मतलब है इस चीज का, है ना। और ये पूछने का मतलब है इसका कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू r, मतलब पूरी रियल लाइन पे ये जो कॉन्वेक्स फंक्शन होगा, कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव, ये किसकी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन कॉनकेव की है, और ये लेस देन इक्वल टू वाली कॉन्वेक्स की होती थी। तो इसमें तो ये पूछ रहा है क्या 0 to π के बीच में जो साइन फंक्शन है वो कॉन्वेक्स फंक्शन होगा, और इसके पूछने की ये मतलब है कि पूरी रियल लाइन पे जो ये साइन फंक्शन है ये कॉनकेव फंक्शन होगा, और यहां पूछने का ये मतलब है कि पाई से 2π के बीच में जो फंक्शन है वो कॉन्वेक्स फंक्शन होगा। आ रही है मेरी बात समझ में, आ रही है ना भाई, अरे समझते नहीं हो। जब ये लेस देन इक्वल टू, फंक्शनल वैल्यू लेस देन इक्वल टू है तो कॉन्वेक्स फंक्शन था, और फंक्शनल वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वो कॉनकेव फंक्शन था, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो अब हम साइन को चेक कर लेते हैं, तीनों ऑप्शन डील हो जाएंगे। तो एफ एक्स ले लो साइन एक्स,
साइन एक्स। इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालोगे तो कोस एक्स आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो जो डबल डेरिवेटिव है वो माइनस साइन एक्स है, और पहले मुझे 0 टू पाई के बीच में चेक करना है, और 0 टू पाई के बीच में साइन का ग्राफ बना लो। 0 टू पाई के बीच में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है, तो इसका मतलब प्लस माइनस, भाई साइन एक्स 0 टू पाई के बीच में हमेशा पॉजिटिव है और इसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ओवरऑल लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी और जो फंक्शन है वो कॉनकेव बन जाएगा। तो कॉनकेव वाली कंडीशन लगा दो। अब कॉनकेव वाली कंडीशन में फंक्शनल वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होती है इस चीज से। सो इसका मतलब जो साइन x1 प्लस x2 बाई 2 है ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 साइन x1 प्लस x2, इस इंटरवल 0 टू पाई में ये कॉनकेव फंक्शन होगा, कॉनकेव फंक्शन। तो डी ऑप्शन जो है भाई वो कॉनकेव फंक्शन नहीं है तो कॉन्वेक्स, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन इज फॉल्स। फॉर x बिलोंग टू 0 टू पाई, फॉर ऑल आर कॉन्वेक्स हो जाएगा, फॉर ऑल आर कॉनकेव हो जाएगा, ये कॉनकेव की कंडीशन होती है ना। तो क्या फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू आर कॉनकेव हो जाएगा, साइन पूरे रियल पे कॉनकेव हो जाएगा, गलत बात है। ग्राफ देखो ना, देखो यहां पर कॉनकेव है लेकिन यहां पर कॉन्वेक्स है, फिर कॉनकेव फिर कॉन्वेक्स, तो पूरी रियल लाइन पे कह रहा है ये कॉनकेव कॉन्वेक्स हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात। तो पूरी रियल लाइन पर कॉनकेव नहीं हो पाएगा, ई ऑप्शन भी हो गया फॉल्स। एफ ऑप्शन देखना है, पाई से 2 पाई के बीच में क्या ये कॉन्वेक्स होगा, चेक कर लेते हैं। ये देखो पाई से 2 पाई के बीच में बिल्कुल कॉन्वेक्स है भाई, नीचे खड़ा होकर देखो इस ग्राफ के नीचे, तो ये देखो कॉन्वेक्स कर्व है ना, तो पाई से 2 पाई के बीच में बिल्कुल कॉन्वेक्स होगा, ट्रू। साइन एफ डबल डैश एक्स माइनस साइन एक्स आएगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू पाई टू 2 पाई, सो कॉन्वेक्स। क्योंकि पाई से 2 पाई के बीच में साइन की वैल्यू होती है नेगेटिव और ये साइन भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू पाई टू 2 पाई, तो फंक्शन हो जाएगा कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स के लिए इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू क्या आती है, साइन x1 प्लस x2 बाई 2 लेस देन इक्वल टू 1/2 साइन x1 प्लस साइन x2, तो ये चीज हो जाएगी ट्रू। अब एक चीज बचती है बस, सम प्रैक्टिकल यूज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें हम लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये सारी चीजें निकालनी सीखेंगे। ठीक है, इसको हम अब नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। और ये लास्ट टॉपिक बच गया, बस आपके 2.5 पेज बचते हैं ये बस। ठीक है, इसी में ही एक टॉपिक है फिक्स्ड पॉइंट वाला, वो करवा देंगे और सारे क्वेश्चन फिर आपके बिल्कुल A1 पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। ये थ्योरी ऑफ फंक्शंस वाला जो पेपर है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा A to Z। अब देखो भाई, जिस भी बच्चे ने यहाँ तक वीडियो देखी है मतलब उसको कुछ तो समझ में आया होगा, तो वो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके जाए इस पे। ठीक है, ताकि हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ पाए। देखो जो आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, उसी से ही एक मोटिवेशन आता है कि हाँ और अच्छा काम हम करें। तो आप प्लीज़ वीडियो पे लाइक और कमेंट करके जरूर जाया करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।